के हुसैन क्लासेज में आपका स्वागत है। और साथियों, लगातार मैं आपके लिए इंग्लिश स्पोकन की क्लास लेके आता हूं और वो ज़्यादा देर का नहीं रहता है साथियों। मुश्किल से मुश्किल 5 से 6 मिनट में मैं कोशिश करता हूं कि आपकी क्लास को मैं अच्छी तरह से आपके पास में दे दूं और आप इसे देखकर और इसका लाभ उठाएं। लेकिन साथियों, अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगे ना तो साथियों इसे लाइक, कमेंट्स और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे अगर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो बिना देरी किए हुए सेंटेंस को समझने का प्रयास करते हैं। और अभी साथियों जो सेंटेंस सीखेंगे ना वो बहुत सा इंटरेस्टिंग है और वो डेली यूजेज सेंटेंस है जिसे हम अभी जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि साथियों जान लीजिए, यहाँ पे एक सेंटेंस दे देता है, आगे एक पेड़ है। ध्यान से समझिएगा, आगे एक पेड़ है, आगे एक विद्यालय है, आगे एक विद्यालय है, आगे एक लड़का है, आगे 2 गाय है, आगे 2 पुस्तक है। साथियों एकदम सिंपल सा है, जो 5 सेंटेंस आपके सामने में दिखाई देता होगा। और इसको कैसे बनाएंगे वो थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं कि इसको कैसे बनाया जाएगा। सबसे पहले क्या करते हैं ना कि सेंटेंस को 2 बराबर भाग में बांटेंगे। जैसे एक पेड़ है, एक विद्यालय है, एक लड़का है, 2 गाय है, 2 पुस्तक है। उसके बाद क्या है, आगे आगे सब में कॉमन आपको दिखाई क्या दे रहा है, तो आगे आगे दिखाई दे रहा है। हमको क्या करना है कि सबसे पहले एक पेड़ है इसका बनाएंगे, एक विद्यालय है इसको बनाएंगे, एक लड़का है इसको बनाना है, फिर 2 गाय है इसको बनाएंगे, फिर 2 पुस्तक है इसको बनाना है। मतलब क्या है कि सेंटेंस को हम 2 बराबर भागों में बांट लेंगे। तो जरा सा समझेंगे, एक पेड़ है, एक विद्यालय है, एक लड़का है। ऐसा सेंटेंस मैंने साथियों आपको पीछे वाले बहुत सारे वीडियो मैंने आपको दिया हूं ना। अगर पता है आपको तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप देख सकते हैं या यहीं पे आप समझ जाएंगे। ऐसे जब सेंटेंस दिया हो और जिसमें हमें सब्जेक्ट का ठीक से अता पता ना हो तो वैसे सेंटेंस के साथ साथियों हम किसका प्रयोग करते हैं, तो देयर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, देयर का यूज करते हैं। याद रखेंगे, अगर एक लगा हो और जिसकी गिनती नहीं की जा सकती हो, अगर वह प्रेजेंट टाइम को दर्शाता हो तो उसके साथ इज लगाएंगे। और एक से अधिक लिखा हो और उसकी गिनती की जा सकती हो तो उसके साथ ए आर ई आर लगाएंगे, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टाइम का हो। मतलब बात आपको समझ में आ गया कि अगर सेंटेंस में है हूं वो लगा हुआ है तो अगर एक हो और गिरने वाला नहीं हो तो उसके साथ हम इज लगाएंगे। ध्यान से समझेंगे, अगर एक हो और गिरने वाला नहीं हो तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। और जिस सेंटेंस में अगर 2 लिखा हो, 3 लिखा हो, 4 लिखा हो, मतलब इसी तरह से कुछ और भी लिखा हो तो समझ जाएंगे कि उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे, ए आर ई आर लगाएंगे, अगर वह सेंटेंस प्रेजेंट टाइम को दर्शाता हो। यहां तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना देरी किए हुए इसके स्ट्रक्चर को समझते हैं और इसका स्ट्रक्चर साथियों क्या हो जाएगा वो जरा सा समझेंगे। तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर जो लिखेंगे वो हमारा हो जाएगा देयर प्लस, अगर इज कब लगेगा ये मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया, इज आर। और उसके बाद अगर अदर वर्ड है उसको लिखेंगे। और आगे जो लिखा हुआ है ना इसका जो अंग्रेजी मीनिंग होगा वो अहेड होगा, AHEAD अहेड। तो जैसे आगे एक पेड़ है तो क्या करेंगे, आगे एक पेड़ है तो एक है तो क्या लग जाएगा, इज लगेगा। और वो कौन से चीज को दर्शा रहा है, प्रेजेंट टाइम को दर्शा रहा है। तो देयर इज अ ट्री। अब यहां पे आगे का इंग्लिश लिख देंगे तो क्या लिखेंगे, अहेड। फिर आगे एक विद्यालय है, क्या लिखेंगे, देयर इज अ स्कूल अहेड। फिर आगे एक लड़का है, देयर इज अ बॉय अहेड। आगे 2 गाय है, अब 2 हो गया तो यहां पे क्या लगेगा, आपको अच्छी तरह से पता है कि देयर आर 2 काउ, आगे लिखा हुआ है अहेड। और आगे 2 पुस्तक है तो देयर आर
बुक, और आगे है तो क्या लिखा जाएगा, अहेड। साथियों मैंने बेहतरीन तरीके से आपको ये सेंटेंस आपको सिखाने का मैंने प्रयास किया हूं। अगर आपने नहीं समझे होंगे इस सेशन में तो आप क्या करें कि एक बार और इसे देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। कोई इसमें ज़्यादा भारी भरकम बातें नहीं लिखी गई है और एक इत्मीनान से सेंटेंस को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो साथियों अब जो इसके आने वाले जो वीडियोज हैं ना वो क्या होंगे, वो पास्ट टाइम का होंगे। जैसे कि उसमें क्या होगा, आगे एक पेड़ था, आगे एक विद्यालय था, आगे एक लड़का था, मतलब उसमें क्या लगा होगा, था थे थी लगा होगा, वो पास्ट टाइम में चल जाएंगे। उस सेंटेंस को पास्ट टाइम में हम समझने का प्रयास करेंगे। तो साथियों यहाँ तक समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। फिर मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।